हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस वीक जो है मैंने 1 WTF जो एनालिसिस मैंने की थी 1 वीक टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस की थी स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, उसमें मैंने कुछ स्पेशल किया था। जो कि ये था कि इस बार मैंने जो स्टॉक्स लिए थे वो FNO के स्टॉक्स थे। तो चलिए देखते हैं, टोटल 10 स्टॉक्स थे और अब हम देखते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो फर्स्ट वन दैट वी हैड इज कैनरा बैंक। ओके, एनालिसिस है, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा और 1 डे पे भी दिखाऊंगा। ओके, चलिए सी सी लेवल्स दिखे, रिजेक्शन के लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे, वहीं से रिजेक्शन लिया। अब मैं सेम चीज को आपको 1 डे पे दिखाता हूँ, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ डू लेवल्स वर्क। ये सारे इंट्राडे एनालिसिस जो मैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग होती है, उसके लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, ओके, वो मेरे लिए स्कैल्पिंग के लिए, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 वीक का परफॉर्मेंस। ओके, तो फर्स्ट वन वॉज कैनरा बैंक। सेकेंड देखते हैं PPL फार्मा। ओके, दिस वॉज द एनालिसिस, परफॉर्मेंस देखते हैं। सी, ये इंटरडे बेसिस पे एंड सी आल्सो ब्यूटीफुली इंटरडे बेसिस पे भी सारे लेवल्स रिस्पेक्ट हुए थ्रू आउट द वीक। ओके, चलिए 1 वीक पे परफॉर्मेंस चूंकि 1 वीक की है। सी, रिजेक्शन लेवल था इस जोन का लो और ये रेजिस्टेंस का लेवल। हाउ सो ब्यूटीफुली इट वर्कड। ओके, सो FNO पे भी वर्क करने के लिए, हालांकि बाइसेल की कोई सलाह नहीं है, मैं आपको अपना वर्क इसलिए शोकेस कर रहा हूँ सो दैट आप लोग मुझसे सीखना चाहें। ओके, उन लोग के पीछे ना पड़े जो लोग सिर्फ एड रन कर रहे हैं। चलिए, PPL फार्मा के बाद CG पावर। ओके, दिस वाज द एनालिसिस। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। CG पावर, सी, ये वीकली है। अब आप ये बताइए, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली उसी के नीचे खुला, शार्प रिजेक्शन लेते हुए नीचे गया। हाउ सो ब्यूटीफुल। रिमाइंडर 10 के 10 इस वीक के लिए जो थे वो FNO स्टॉक्स थे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको डेली पे भी दिखा देता हूँ। सी, हाउ सो ब्यूटीफुली, सी द लास्ट, ये सेशन देखिए, ये सेशन देखिए एंड ये सेशन देखिए, हाउ सो ब्यूटीफुली इट वर्कड। ओके, चलिए CG पावर हो गया। अब इसके बाद सेल, दिस वाज द एनालिसिस, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये डेली पे। ओके, चलिए वीक पे देखते हैं। सी, रिजेक्शन का लेवल था यहाँ पे 149.70, उसको टच करके वहीं से रिजेक्शन लेके ही फॉल किया। ओके, तो मुझे बताइएगा ये नई पहल कैसी लगी कि इस बार मैंने स्टॉक्स जो लिए थे 1 वीक एनालिसिस में वो मैंने FNO के लिए थे। देखिए, एनालिसिस हर चीज़ पे वर्क करती है, चाहे वो स्टॉक्स कैश हो, FNO के हो, कमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, सब पे वर्क करता है। चलिए अगला, सेल के बाद RBL बैंक, दिस वाज एनालिसिस। RBL बैंक, सी, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के नीचे उसको टच करते ही सीधे रिजेक्शन। इंटरडे 1 डे टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ सो दैट आपको सुंदरता समझ में। सी, मंडे कहाँ है, दिस इज मंडे। ट्यूसडे अपॉर्चुनिटी, वेंसडे, थर्सडे एंड ये रहा फ्राइडे। फ्राइडे की भी अपॉर्चुनिटी थी बट मैं इस समय आपको 1 WTF दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दिस इज अनदर सक्सेसफुल वन। RBL के बाद वी हैव अडानी एंसोल, दिस इज द एनालिसिस। ओके, चलिए परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अडानी एंसोल दोनों में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये भी जान सकें कि 1 डे में भी एनालिसिस मिली है और वीकली में तो हमारा था ही। चलिए, ये 1 डे में है। मंडे कहाँ पर है, दिस इज मंडे। ओके, एंड ट्यूसडे से कंफर्म हो गया। ओपनिंग जो होती है वो मैं हमेशा कंफर्म करती है कि उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नाउ सी, चूंकि इसने रिजेक्शन का लेवल टच नहीं किया तो हमारे लिए तो यहाँ पे एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिला
कि हमको शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना, बट येस इंटरडे बेसिस पे हमें इसमें ट्रेड्स मिले। सो दिस इज 1 आउट ऑफ द 10 स्टॉक्स जिसमें ट्रिगर नहीं मिला, बट इंटरडे बेसिस पे हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज जरूर से मिली। ठीक, चलिए अडानी इंस्टॉल के बाद वी हैव 361, दिस इज द एनालिसिस। 361 सी, वन डे में कितने अच्छे तरीके से इसने वर्क किया। मंडे कहाँ है? दिस इज मंडे, कंफर्म हो गया वहां पे, इंटरडे बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटीज मिली। एंड सी वीकली में इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल, दिस वन, एंड इवन स्ट्रॉन्ग होता अगर और भी ज्यादा डिक्लाइन देखने मिलता, अगर ये जो जोन का लो है 1227 ये भी ट्रिगर होता तो। ओके, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर वेलकम। 361 के बाद यूनियन बैंक, दिस वाज द एनालिसिस। सी अब यहाँ पे नीचे ओपन हो गया, बट ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला। ठीक है, नीचे से तो हमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ, सेकंड स्टॉक जिसमें हमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट यस इंटरडे बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली, लास्ट सेशन में मिली और लास्ट प्रीवियस सेशन में मिली। ठीक है, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है ये सब आपको सीखने को मिल जाएगा जब आप मुझसे सीखना चाहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हड़बड़ी मत कीजिए, 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक मेरे वर्क को देखिए एंड देन फिर खुद समीक्षा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है बंधन बैंक, दिस वाज द एनालिसिस। सी वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ऐसा रिजेक्शन हमको नहीं मिला। ठीक है, फर्स्ट हो सकता था ये, अगर ये ऊपर जाता तो मैं यहाँ तक के लिए इसको टच करके नीचे से बेस बना कर जाता तो ये मेरा टारगेट रहता लॉन्ग का, बट वो मौका नहीं मिला, तो शॉर्ट का कोई ट्रेकर नहीं मिला। अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इंट्राडे बेसिस पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे इस वाले में शॉर्ट करने की। ठीक है, और कहीं नहीं मिली है, क्लियर है? सो दिस इज द थर्ड स्टॉक जिसमें हमको वीकली में तो नहीं मिला बट इंट्राडे में मिला। ओके, चलिए बंधन बैंक के बाद VBL एंड दिस इज द लास्ट वन। VBL में ये एनालिसिस थी, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। VBL, सी हाउ सो ब्यूटीफुली ये लेवल था, यहाँ से जोन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, रिजेक्शन लेके नीचे आए, मेकिंग इट येट अनदर सक्सेसफुल वीकली हमारा। एंड मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि इस बार मैंने ये पहल की थी कि मैं आप लोगों को FNO के स्टॉक्स दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा कि ऑप्शंस के चक्कर में ना पड़े। ऑप्शंस का काम होता है हेज करना, ऑप्शंस का काम पैसा बनाना नहीं होता। ऑप्शन से पैसा बनाना चाहेंगे ग्रेजुअली या एट द एंड आपका पैसा जीरो ही होना है, आप कुछ भी कर लो, नेकेड ऑप्शन कैन नेवर मेक यू मनी। ठीक है, फ्यूचर्स में आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपका सोनर और लेटर इफ योर एनालिसिस इज गुड एंड अप टू मार्क आपको आपका टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इंटरडे बेसिस पे भी दिखा देता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे। सी दिस वाज मंडे, ट्यूसडे एनालिसिस, ट्यूसडे को अपॉर्चुनिटी एंड देन आज फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी, सो मिला। ठीक है, सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द 10 स्टॉक्स दैट आई गिव फॉर दिस वीक। ओके, 2 to 9 सॉरी 4 5 6 7 8 सॉरी 5 to 9 जनवरी का। ठीक है, एज यू कैन सी मेंशन भी किया था मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। ओके, एंड दैट इज वाई ऐसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल @learn2trade markets। ओके, जल्दी से इसको फॉलो कर लीजिए एंड मेरे वर्क को आप लोग देखिए। ओके, वर्क को मेरे देखिए आप लोग, क्योंकि वर्क को देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस और परफॉर्मेंस कोई और अगर दिखा रहा हो तो आप उससे भी सीखना चाहते हैं, या फिर आप उस बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, उस आदमी के पीछे पड़े हुए हैं जो सिर्फ आपको आर्ट्स रन करके अट्रैक्ट कर रहा है। मैं हमेशा तो बोलता आ रहा हूँ कि मैं हमेशा ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस फॉर द 1 डे टाइम फ्रेम। मैंने 10 स्टॉक्स दिए थे आपको FNO सेगमेंट के इस वीक में 5 to 9 जनवरी। वर्क अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो शायद हाइप का भी कुछ ऑप्शन आ गया और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए।
और वर्क देखिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, सीखिए जिससे आप सीखना चाहते हैं। मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनेगा जब तक आप सीख कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।